आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आर्मी की रनिंग है वो कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कैसे निकालनी है जी आपको बताऊंगा। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा आपने रनिंग कैसे निकालनी है, वो भी बिना कम प्रैक्टिस किए। तो क्राइटेरिया इसके लिए आपको पता है 17.5 से लेकर 21 तक सोल्जर के लिए होते हैं, और क्लैरिकल और जो चीज़ें आ जाती हैं जैसे टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल आ गई तो उसमें 23 तक होती है। 17.5 से लेकर 23 साल तक की उम्र होती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफाई जो मेन है, सबसे पहले कि आपके 45% से अबव होने चाहिए मार्क्स 10th में सोल्जर ड्यूटी के लिए। और क्लैरिकल के लिए उसके लिए आपकी 12th पास होना चाहिए विद मैथ। तो इसमें जो अपने रैली के टाइम लेके जाना है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और फोटो एटलीस्ट 8 कॉपीज़। तो हाइट जो आपको हाइट चाहिए होती है वो रीज़न के हिसाब से मैटर करती है कि आपका रीज़न कहाँ है, मतलब आप कौन सी स्टेट में डिपेंड वो रहते हो। जैसे वेस्टर्न हिमालयस, जैसे JNK आ गया, हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया, कुछ चंडीगढ़ का एरिया आ गया जो पहाड़ी पहाड़ी एरिया है, पंजाब का पहाड़ी एरिया आ गया, तो उसमें 163 चाहिए होती है। जो ईस्टर्न है जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह आ गए तो उसमें 169, जो सेंट्रल रीजन है मध्य प्रदेश दिल्ली वगैरह तो उसमें 168, तो बाकी की बचे जो 170। तो अब बात करते हैं ट्रिक की निकालनी कैसे है। तो सबसे पहले परेशानी सभी को यही आती है कि दौड़ कैसे निकालनी है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हैं, यहाँ तो कुछ उधर जाके डर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बताऊँगा वैसे करना है। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिस के बिना कैसे निकालोगे, ये बात आती है। बिना प्रैक्टिस किए भी आप दौड़ निकाल सकते हो, बस उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, स्टेमिना, ठीक है। अब स्टेमिना कैसे इंक्रीज़ करना है। आप सपोज प्रैक्टिस कम करते हो तो उसके लिए आपको एक घर बैठ के भी आप एक काम कर सकते हो। आपने क्या करना है, जब रनिंग के टाइम, सपोज पहले रनिंग के टाइम आपको, ये तो सारे कहते हैं कि मुंह बंद करके जो है वो रनिंग निकालनी है, ठीक है। ये तो आप सबने सुना होगा, लेकिन इससे पहले एक और ट्रिक है कि आप जब रनिंग निकालो उधर आर्मी में, तो जो आगे का झुकाव है अपनी जो छाती से आगे ऊपर का एरिया, जैसे गर्दन आ गई और छाती, इसको आगे रखना झुका कर। क्यों? क्योंकि आपकी इससे फोर्स पड़ती है, ठीक है। अगर आप सिर ऊपर करके लगाओगे दौड़ तो इससे फोर्स पड़ती है और इससे आप दौड़ कम पाते हो। तो इसलिए क्या करना है, आपने गर्दन को आगे झुका कर रखना है, मुंह तो बंद रखना ही है। नॉइस जो सांस लेनी है वो नोज़ से लेनी है, लेकिन जो आगे का झुकाव है वो अपना झुकाव आगे की तरफ रखना है। इससे आपको क्या मिलेगी, पीछे से ग्रेविटेशन का पुल बढ़ेगा, आपको आगे जो है आप रनिंग जल्दी निकाल पाओगे। जब आपकी सांस फूले तो थोड़ा दौड़ना रहना, ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब सांस फूलती है सिर्फ थोड़ी देर के लिए फूलती है, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, लेकिन जब आप सांस फूले भी दौड़ते रहते हो तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो, आप इस चीज़ को करके देखना, ऐसे प्रैक्टिस करके देखना। जब भी आपकी सांस फूलेगी आप फिर भी दौड़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो आपकी सांस जो है वो फूलना वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपका स्टेमिना जनरेट हो जाएगा इससे। तो इसके लिए एक और है कि सांस कैसे सेट करनी है, जिसको सांस जो है फूलती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले घर में पानी लेना है और पानी मुंह में डालना है, ठीक है। मुंह में डालकर पानी जो है वो आंखों को मारना है, पानी के जो छट्टे हैं वो आंखों को मारने हैं, लेकिन मुंह बंद रख के, मुंह में पानी रख के। इससे क्या होगा, आप ट्राई करना 10 या 20 सेकंड, सपोज मुंह में पानी डाला और 20 सेकंड तक मुंह को छट्टे मारते रहो। इससे क्या होगा, आपकी सांस फूलेगी, ठीक है। उसको पानी को बाहर निकालो और ज़ोर से सांस लो। इससे क्या होगा, आपको जो स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। आप ऐसा रोज़ का सिर्फ 7-8 बार कर दो बस, फिर अपना स्टेमिना चेक करना आपका स्टेमिना कितना इंक्रीज़ हुआ कितना नहीं। ऐसी बातें आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। अगर आपने वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दें, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें ट्रिक आपको ये बताता रहूँगा। थैंक यू।